अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल वेल। आज की क्लास में हम सीखना स्टार्ट करेंगे शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट। ठीक है, सो शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक कवर करते हैं कि है क्या, किस तरह काम करता है, क्या इसके रूल रेगुलेशन है। सो सबसे पहले बताता चलूँ, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपना स्टोर बनाते हैं। और ये स्टोर हम क्यों बनाते हैं? हम अपना कोई भी फिजिकल बिजनेस जिसको हम ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमें एक स्टोर की ज़रूरत पड़ती है। स्टोर मीन लाइक कि आप शॉप कह रहे हैं। जिस तरह अगर आपका फिजिकल बिजनेस है किसी मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर आपकी एक फिजिकल शॉप होगी जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को हैंग कर कर, प्रोडक्ट डिस्प्ले कर कर आप सेल आउट करते हैं। सेम इसी तरह आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर एक स्टोर बनाते हैं और वहां पर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर कर, डिस्प्ले कर कर, उन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर कर सोशल मीडिया पर कस्टमर अपने शॉप पर बेचते हैं और देन वहां से आप प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शॉपिफाई है क्या। शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई ये समझ लें कि यहाँ पर ये एक बिल्डिंग की सूरत में काम कर रहा है। शॉपिफाई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये हमें शॉप प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइक ये समझ लें कि एक प्लाजा है, प्लाजे के अंदर मल्टीपल शॉप्स हैं, तो हम उन प्लाजे में से कोई एक शॉप परचेज करते हैं। परचेज नहीं कह सकते, हम रेंट पर ले लेते हैं। ठीक है, रेंट पर हम शॉप ले लेते हैं मंथली बेस पर और हम उनको प्लाजे के ओनर को मंथली रेंट पे करते हैं शॉप का और वहां पर अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर कर उस शॉप में सेल करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सेम लाइक दिस यहाँ पर शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो शॉप्स प्रोवाइड करता है। हम इस प्लेटफॉर्म से एक शॉप परचेज करते हैं, रेंट पर लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट को डिजिटल वे से सेल करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसका प्लान क्या है। शॉपिफाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आपने अगर शॉपिफाई स्टोर बनाना है तो शॉपिफाई पर आपने आकर, गूगल पर आकर आपने सर्च करना है शॉपिफाई स्टोर साइन अप। साइन अप आप सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे पहला लिंक जो भी आया आपने उसको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज समझेगा कि अब इसके प्लान की तरफ आ जाते हैं। प्लान से मुराद ये कि हम शॉपिफाई को जो मंथली पे करेंगे, शॉप का रेंट देंगे, इसका प्लान क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन अप के नीचे लिखा हुआ है गेट 3 डेज फ्री देन 3 मंथ फॉर $1। ठीक है, कह रहा है कि आप जब साइन अप करेंगे तो आपको फर्स्ट 3 डेज का हम फ्री ट्रायल देंगे और देन आफ्टर 3 डेज हम आपसे $1 चार्ज करेंगे पर मंथ का और 3 मंथ तक हम आपसे $1 ही चार्ज करेंगे। ठीक है, लाइक 3 मंथ का हम आपसे $3 चार्ज करेंगे जो हर मंथ आपसे $1 डिटेक्ट होता रहेगा आपके कार्ड से। ठीक है, और इसके साथ साथ आफ्टर 3 मंथ हमसे ये $25 बेसिक प्लान पे चार्ज करता है। 25 के साथ मोस्टली ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी ये काटता है जो कि $2 से $3 टैक्स भी आ जाता है। तो ये समझ लें कि पर मंथ का आपसे $28-29 के राउंड अबाउट आपसे मंथली चार्ज करेगा आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन की तरफ। शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले स्टार्ट फॉर अ फ्री पर क्लिक करना है। क्यों? यहाँ पर कि आप स्टार्टिंग में एक न्यू स्टोर बनाना चाह रहे हैं, न्यू अकाउंट बनाना चाह रहे हैं शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पर। तो आप जिस तरह सोशल मीडिया पर कोई भी अकाउंट न्यू बनाते हैं तो आप क्रिएट अकाउंट करते हैं। ठीक है, या साइन अप करते हैं, तो सेम मेथड आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। स्टार्ट फॉर अ फ्री, लाइक कि आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्री से, फर्स्ट 3 डेज आपको फ्री ट्रायल देगा, देन इसके बाद 1 मंथ का आपसे $1 चार्ज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट फॉर अ फ्री पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर आकर हम
जीमेल पुट करेंगे। ठीक है, अब ये चीज याद रखनी है कि जो जीमेल आप स्टोर के लिए यूज कर रहे हैं यही आपकी क्रेडेंशियल्स होंगी। क्रेडेंशियल्स मीन लॉगिन, कि आप अगर इस स्टोर को अपने इस डिवाइस के अलावा किसी और डिवाइस के अंदर लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आपने यही जीमेल और जो आप पासवर्ड लगाएंगे वो पासवर्ड आप यूज करके किसी और डिवाइस के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और अपनी एक जीमेल पुट करता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद इस जीमेल पर मैं कंटिन्यू विद ईमेल पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक हम क्रिएट करेंगे पासवर्ड। क्रिएट अ पासवर्ड पर हम आकर सबसे पहले पासवर्ड हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा लिया। देन इसके बाद मैं क्रिएट अकाउंट कर दूंगा। ठीक है, सो जब हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमसे ये कह रहा है कि आप अपना कार्ड अटैच कर लें। ठीक है, यहाँ पर कार्ड नंबर, मंथ, ईयर और सीवीवी नंबर ऐड करें और अपना एड्रेस ऐड करें जिससे आप हमें $1 पे करेंगे। ठीक है, सो ये देखें यहाँ पर प्लान आ रहा है टुडे का। टुडे से हमें ये 3 डेज के लिए फ्री ट्रायल दे रहा है। आफ्टर 3 डेज डेट बन रही है लाइक आज 15 है। आफ्टर 3 डेज 18 जुलाई, 18 जुलाई से हमसे ये चार्ज करेगा $1 पर मंथ। ठीक है, और 3 मंथ के लिए। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ हमसे ये चार्ज करेगा $25। और इसके बाद ये नीचे कह रहा है ऑलवेज कैंसिल एनी टाइम, कि आप कभी भी इस प्लान को कैंसिल कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं कार्ड अटैच नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट 3 डेज फ्री ट्रायल पर स्टोर क्रिएट करूंगा और देन इसके बाद मैं कार्ड अटैच करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर आकर स्किप कर देता हूँ कार्ड वाले सेक्शन को। अब इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट वी कैन हेल्प यू डू। कह रहा है कि सेल ऑनलाइन, सेल इन स्टोर, ड्रॉप शिपिंग, सेल डिजिटल प्रोडक्ट, मूव एग्जिस्टिंग स्टोर। अब हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहे हैं सो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सो अगर आप इनमें से किसी को नहीं भी सिलेक्ट करना चाह रहे तो नो इशू, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा स्टोर, कौन सी शॉप आपने मेरे प्लेटफॉर्म पर बनानी है। देन इसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा जो कि शॉपिफाई का एडमिन पैनल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा टाइम लेगा और देन उसके बाद ये आपके पास एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब एडमिन पैनल क्या होता है? एडमिन पैनल के थ्रू हम शॉपिफाई स्टोर की कस्टमाइजेशन करते हैं, जो कि फ्रंट पर जाकर जिस तरह की हम बैक एंड पर कस्टमाइजेशन करेंगे फ्रंट हैंड पर वो ही चीज हमें आउटपुट देगी। ठीक है, अब फ्रंट हैंड और बैक हैंड क्या होता है? यहाँ पर मैं आता हूँ ऑनलाइन स्टोर के आगे हमारे पास ये आई बटन बना हुआ है। हम इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टोर का फ्रंट एंड ओपन हो जाएगा। अब इस चीज को समझिएगा कि स्टोर का ये फ्रंट हैंड है और ये है बैक हैंड, जिसे हम कहते हैं एडमिन पैनल। ठीक है, अब इस एडमिन पैनल के ऊपर हम जो भी स्टोर की कस्टमाइजेशन करेंगे वो यहाँ पर अपडेट होती रहेगी और यही स्टोर का फ्रंट पेज या फ्रंट साइड ही हमारा गूगल पर एक्टिव होगा और यहाँ पर ही कस्टमर आएंगे। बैक एंड जस्ट आपके पास होगा। ठीक है, जो कि मेन स्टोर के ओनर आप ही हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने जब स्टोर साइन अप करते हैं तो शॉपिफाई आपको स्टार्टिंग में एक फ्री थीम प्रोवाइड कर देता है कि आप अगर इस थीम को यूज करना चाहें तो आप इस थीम को यूज करके कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको बताता चलूं कि आपने अगर ई कॉमर्स करनी है और किसी भी कंट्री के अंदर करनी है, ठीक है, सो ई कॉमर्स के लिए आपने शॉपिफाई के फ्री थीम को यूज नहीं करना। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? अब रीजन ये है कि अगर आप शॉपिफाई का फ्री थीम यूज करते हैं तो
शॉपिफाई पर जब हमारे पास ऑर्डर आना स्टार्ट होते हैं या ऑर्डर का लोड आता है, समझ लें कि मल्टीपल ऑर्डर आना स्टार्ट होते हैं, तो ये थीम क्रैक हो जाता है, क्योंकि ये थीम फ्री होता है, पर हमने परचेज नहीं किया। ठीक है, सो फ्री थीम पे ये जस्ट टेम्पलेट है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। बट ई कॉमर्स या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आप फ्री थीम को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऑर्डर आएंगे, कस्टमर आपको ऑर्डर करेंगे, तो ऑर्डर से स्टोर की थीम पर लोड पड़ेगा। जब मल्टीपल ऑर्डर आना स्टार्ट होंगे तो वो थीम क्रैक हो जाएगा। जब थीम क्रैक होगा तो फिर उसके बाद आपका ये स्टोर बंद हो जाएगा और शॉपिफाई आपको कहेगा उस बेस पर कि आप पेड थीम परचेज करें और इस थीम को अपने स्टोर के साथ इस थीम को यूज करके आप अपने स्टोर को कस्टमाइज दोबारा करें और एक्टिव करें। ठीक है, सो यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टार्ट से ही आपने पेड थीम यूज करना है। अगर आपके पास पेड थीम नहीं है सो डोंट वरी, आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और मेरी ड्राइव से आपने वो थीम डाउनलोड कर लेना है। आपने उस थीम को यूज करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ शॉपिफाई के एडमिन पैनल पर, और एडमिन पैनल पर आकर सबसे पहले आपने स्टोर की सेटिंग क्या करनी है। हम आ जाएंगे सबसे पहले इस सेटिंग पर। ठीक है, सेटिंग पर आकर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाता है सबसे पहला ऑप्शन, यहाँ पर पहले आ जाता है जर्नल। अब जर्नल पर आकर हमने क्लिक किया, ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास ये डिटेल शो हो रही है, जिसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, एडिट करूंगा, और एडिट करने के बाद मेरे पास ये यहाँ पर कंट्री पूछ रहा है, अबाउट योर बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू हैव। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका बिजनेस कौन सी कंट्री में है, तो ऑलरेडी हमारा पाकिस्तान सिलेक्ट है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान ही रहने देंगे। इसके बाद हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट अ बिजनेस टाइप। हमारा बिजनेस है इंडिविजुअल, हम अकेले काम कर रहे हैं, सो हम इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लेंगे। स्टोर निक नेम आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम पर आप अपना नेम भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर अपने स्टोर का नेम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं स्टोर बना रहा हूँ विलोरा मार्ट का, तो मैं विलोरा मार्ट के नाम से यहाँ पर नेम लिख दूंगा, विलोरा फर्स्ट नेम लिख दूंगा। लास्ट नेम आपका यहाँ पर लास्ट नेम पर मार्ट। ठीक है, ये लिख दूंगा। अब इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, तो आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड कर लेनी है। अब जरूरी नहीं है कि आप अपनी परफेक्ट वही डेट ऑफ बर्थ ऐड करें, और इसके साथ साथ आप बस ये है कि 18 ईयर प्लस डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस। अब रेजिडेंशियल एड्रेस में आपने मेन जगह का नाम बता देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर सदर रावलपिंडी लिख देता हूँ। पोस्टल कोड ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। अब ये चीज़ मैंने सारी फिलअप की और इसको मैं सेव कर लूँगा। अच्छा, इसको सेव करने के बाद नीचे आ रहा है स्टोर कॉन्टेक्ट डिटेल, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने अपने स्टोर का नेम लिख देना है। स्टोर का नेम हमारा विलोरा मार्ट, मैं यहाँ पर स्टोर का नेम विलोरा मार्ट लिख दूंगा। इसके बाद स्टोर की ईमेल कौन सी है, info@primetech.education, हम इसको ही रहने देंगे। स्टोर फोन नंबर अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ स्टोर फोन नंबर। देन इसके बाद मैं इसको सेव कर लूंगा। अच्छा, सेव करने के बाद आपके पास इस जर्नल सेटिंग में और कुछ भी आपने नहीं करना। ठीक है, करेंसी डिस्प्ले आपने पाकिस्तान में बनाना है स्टोर, तो आपने करेंसी जो सी है पाकिस्तान ही रखनी है। ठीक है, आपने करेंसी चेंज नहीं करनी। अगर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, चेंज स्टोर करेंसी। ठीक है, इसके बाद बैकअप रीजन आ रहा है पाकिस्तान। अगर आप क्या नाम है पाकिस्तान में हमारा स्टोर है, हम इसी को पाकिस्तान में कंटिन्यू करेंगे। यूनिट सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, हम इसको बाय डिफॉल्ट ये टाइम जोन भी इसने ऑटो डिटेक्ट किया हुआ, हम इसको ये एशिया कराची जोन सा ये
हमारा पाकिस्तानी टाइम जोन है, हम इसको यही रहने देंगे। इसके बाद आ रहा है नीचे ऑर्डर आईडी फॉर्मेट। ऑर्डर आईडी फॉर्मेट के अंदर ये प्रीफिक्स होता है और ये सुफिक्स होता है। सो प्रीफिक्स और ये चीज़ें यूज़ कब होती हैं, जब हम अपना स्टोर किसी सप्लायर के साथ अटैच कर रहे हों। तो यहाँ पर ऑर्डर जो हमारे स्टोर पर ऑटोमेटिक जो स्टोर पर आए ऑर्डर, वो ऑटोमेटिकली हमारा ऑर्डर सप्लायर के पास चला जाए। तो इस बेस पर हम सप्लायर का यहाँ पर प्रीफिक्स कोड ऐड करते हैं। ठीक है। सो इस चीज़ को फिलहाल आपने फिलअप नहीं करना, आपने ना ही इस चीज़ से कंफ्यूज होना है। सो आपने इसको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है यही रहने देना है। जो जो चीज़ें मैं सेट कर रहा हूँ आपने स्टार्टिंग में वही सेटिंग करनी है। देन इसके बाद आपके पास आ जाता है प्लान। अब इस प्लान के अंदर आपने प्लान बाय करना होता है जो आप शॉपिफाई का प्लान यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमें 3 डेज रिमेनिंग कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी ट्रायल जो सी अभी 3 दिन पड़े हुए हैं। ठीक है। इस ट्रायल को यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये कह रहा है व्यू आर सब्सक्रिप्शन, अगर आप इसको सब्सक्रिप्शन को देखना चाहें, ठीक है, ये ब्राउजर ऐप यहाँ पर इसको यूज करके देख सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ से भी क्लिक करके सिंपली दोबारा प्लान पर क्लिक करता हूँ और चूज प्लान पर आकर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारी सब्सक्रिप्शन ओपन हो जाएंगी। ठीक है, कि बेसिक प्लान, ग्रो, एडवांस और प्लस का। अब आपने शॉपिफाई का सबसे पहले बेसिक प्लान यूज करना है आफ्टर 3 डेज। जब आपका फ्री ट्रायल खत्म हो तो आपने सबसे पहले शॉपिफाई का बेसिक प्लान यूज करना है। आपने इस एडवांस, ग्रो या प्लस के प्लान को यूज नहीं करना। ठीक है, नहीं तो आपसे आफ्टर 3 मंथ ये $65 चार्ज करेगा। अगर आपने एडवांस प्लान परचेज किया हुआ, इसकी सब्सक्रिप्शन बाय की हुई, तो आपसे ये $399 चार्ज करेगा। और अगर आपने प्लस का प्लान परचेज किया हुआ तो ये आपसे $2300 चार्ज करेगा। सो आपने बेसिक प्लान यूज करना। बट अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 डेज फ्री ट्रायल यूज करना है, उसके बाद जाकर हम ऑटोमेटिकली इसको यूज करेंगे बेसिक प्लान को। और इसके बाद हम बेसिक प्लान को यूज करके स्टोर एक्टिव करेंगे। अच्छा, इसके बाद वापस आ जाता हूं मैं सेटिंग पर, और सेटिंग पर आकर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर प्लान के बाद हमारे पास शो हो रहा है बिलिंग। अब इस बिलिंग के सेक्शन में हम आएंगे तो हमारे पास ये स्टोर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी हमारे कार्ड से वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी, जो पेड हैं और जो अनपेड हैं और जो ऑल है। लाइक जो हम शॉपिफाई को पेमेंट दे रहे हैं, शॉप का रेंट दे रहे हैं, उसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पर शो हो जाएगी कि इसने हमसे इस मंथ कितने चार्ज किए, नेक्स्ट मंथ कितने चार्ज किए और नेक्स्ट मंथ। सो ओवरऑल डिटेल जितने टाइम तक हमारा ये स्टोर इस शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहेगा, उसके मंथली बेस पर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी या हमसे जितनी भी पेमेंट काटेगा, सो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद इसमें जस्ट आप प्लान देख सकते हैं, सॉरी बिलिंग देख सकते हैं, और आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद आ जाता है यूजर का सेक्शन। तो यूजर के सेक्शन में आप ही ओनर हैं। आप अगर किसी को ऐड यूजर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, किसी को स्टोर की एक्सेस देना चाह रहे हैं। अच्छा, सो इसमें आपने ये बहुत ज़्यादा सेटिंग्स आ रही हैं। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जब हम स्टोर कस्टमाइज करेंगे तो हम इन सारी सेटिंग्स को साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अगर अभी हम इस सेटिंग को पढ़ लें तो बाद में फिर हमने रिपीट इस सेटिंग को कवर अप करना होगा। सो हम बेहतर है कि जब हम सेटिंग कर रहे हो स्टोर की फ्रंट पेज की डिज़ाइन की या इसके अंदर जिस चीज़ की भी सेटिंग कर रहे हो, तो हमें जो जो चीज़ ज़रूरत पड़े हम यहाँ से आकर सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने अभी तक यहाँ पर यह करना है कि इस टैक्स एंड ड्यूटीज पर आकर आपने इसमें टैक्स को रिमूव कर देना है। पाकिस्तान में आपने टैक्स जो सा लगा हुआ है, यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो ये देखें रीजन पाकिस्तान और इस पे 16% टैक्स लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट है। ठीक है। अब आपने इसको 0 कर देना है। ये टैक्स क्या है कि आप हमारा कस्टमर जो भी स्टोर से प्रोडक्ट परचेज करेगा उसे 60% टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक है। बट कस्टमर 16% टैक्स पे नहीं करते, सो हमने इसको 0% कर देना है और इसको सेव कर लेना है। अच्छा, यहाँ तक
इसमें और क्या नाम है, और बहुत सारी सेटिंग्स आ रही हैं लोकेशन की, मार्केट, ऐप, सेल चैनल, डोमेन की। अगर हमने यहाँ पर जब स्टोर गूगल पर एक्टिव करना है तो डोमेन का यूज करना है। कस्टमर इवन नोटिफिकेशन, मेटा फील्ड एंड मेटा ऑब्जेक्टिव, लैंग्वेज, कस्टमर पॉलिसी। पॉलिसी के सेक्शन में भी हम आकर आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे सेट आउट करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इस स्टोर की बेसिक सेटिंग कवर अप करेंगे। सो होप सो कि आपको यहाँ तक की चीज समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्टोर को कस्टमाइज करना।